Let's predict your paper that what will be the paper of CLAT PG 2025. बार ना वो 18 passages वाले पेपर पे जाएंगे जिसमें ये 8 क्वेश्चंस पर पैसेज वाला पैटर्न ये अडॉप्ट करेंगे। तुम्हारा पेपर जजमेंट बेस्ड है जिसमें ओल्ड क्रिमिनल लॉ आने ही वाला है, जजमेंट्स ओल्ड क्रिमिनल लॉ पे ही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बहुत सारे जजमेंट्स नहीं है इस बार के, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इस बार वो उससे पूछेंगे क्वेश्चंस, तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से करके जाना। दूसरा जो चेंज होगा ही कि हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ मानसी। और आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन क्लैट पीजी 2025। पेपर में आ क्या सकता है, क्या लगता है हमें कि तुम्हारे पेपर में क्या आएगा इस बार। लेट्स प्रेडिक्ट योर पेपर दैट व्हाट विल बी द पेपर ऑफ क्लैट पीजी 2025, राइट? डिस्क्लेमर दे देती हूँ, क्लैट इज अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है? तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, राइट। देखो, ऑब्वियसली हम पेपर नहीं बना रहे, ना हम कंसोर्शियम का पार्ट है, ना हम किसी एनएलयू से एसोसिएटेड हैं, तो हमें ये नहीं पता कि तुम्हारा पेपर कैसा आएगा, वो डिफिकल्ट कितना होगा, मीडियम होगा, इजी होगा, क्या होगा, वो हमें नहीं पता। बट क्योंकि हम पढ़ाते आ रहे हैं, हमने थोड़े पेपर एनालिसिस कर रखे हैं, तो हमें क्या लगता है कि पेपर कैसा आ सकता है, उसका हम एक तुम्हें थोड़ा एस्टिमेट बता देते हैं कि हमें क्या लगता है, ठीक है? सो स्टार्टिंग विद द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग तो है, तुम्हें भी पता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही है, वो तुम्हें पता है। हाँ, पैसेज बेस्ड पेपर होने वाला है, वो भी तुम्हें पता है, वो भी तुम्हें पता है। पर इस बार नंबर ऑफ पैसेजेस के ऊपर वी थिंक कि नंबर ऑफ पैसेजेस चेंज होगा इस बार 24 हमें नहीं लगता कि आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि क्लैट के अगर तुम पिछले 5 साल के पेपर्स देखो ना, तो हर साल नंबर ऑफ पैसेजेस चेंज हुआ है, चेंज होते हैं। तो पहले एक टाइम था जब वो 10-10 पैसेजेस देते थे, ठीक है? फिर उन्होंने उसको बढ़ा के 12 पैसेजेस कर दिया, ठीक है? फिर उन्होंने बीच में 18 पैसेजेस भी दिए एक बार, फिर उन्होंने एक बार मतलब लास्ट ईयर 24 पैसेजेस दे दिए। हाँ. तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये वापस अपने 12 पैसेजेस वाले पैटर्न पे जाएंगे, 12 पैसेजेस फॉलोड बाय 10 क्वेश्चंस, या फिर ये इस बार ना वो 18 पैसेजेस वाले पेपर पे जाएंगे जिसमें ये 8 क्वेश्चंस पर पैसेज वाला पैटर्न ये अडॉप्ट करेंगे। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 12 से लेके 18 के बीच का भी कोई नंबर हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी पैसेज से ज्यादा सवाल आ जाए और किसी पैसेज से कम आ जाए, इंस्टेड ऑफ हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन किसी उससे ज्यादा आ जाए, जैसे जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर हो सकता है एक ही पैसेज आए और उसी पैसेज में 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिया, वो वैसा भी हो सकता है। फैमिली लॉ पे भी एक ही पैसेज आए और उसमें ही सीधे 8 सवाल पूछ लिए, वो भी हो सकता है। एंड फिर वैसा हो सकता है कि लेकिन सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस से 5 क्वेश्चंस पूछ लिए, या 10 मतलब जैसा भी, क्योंकि ना इन्होंने अभी तक ना एक चीज स्टैंडर्डाइज रखी है कि हर पैसेज पे ये इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार ये उसको थोड़ा शफल कर सकते हैं कि हर पैसेज पे इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जगह कोई बड़ा पैसेज उस पे ज्यादा क्वेश्चंस, कोई छोटा पैसेज उस पे कम क्वेश्चंस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिपेयर यू फॉर एनीथिंग दैट कुड हैपन इन द एग्जाम, है ना? तो ऐसा नहीं है कि यू टेक आवर वर्ड फॉर इट एंड उसके बाद फिर तुम वीडियो वापस आओ, वीडियो में बोल दिया था और ऐसा नहीं हुआ, तो प्लीज ये मत करना, ठीक है? हम आपको सिर्फ हर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं कि ऐसा भी हो तो पेपर देख के घबराना मत। हाँ, लास्ट ईयर पहली बार 24 पैसेजेस आ गए थे और उसके बाद सब बच्चों का यही रिव्यू था कि मैम हम तो पेपर देख के ही घबरा गए, और पता है वो डर से पेपर खराब हुआ है। मतलब इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे ना लास्ट ईयर मानसी, जिन लोगों ने पेपर सिर्फ इसलिए खराब किया क्योंकि वो पेपर का बुकलेट देख के डर गए, थिकनेस देख के डर गए, ठीक है? तो ऐसी किसी अनएक्सपेक्टेड चीज को देख के प्लीज डरना मत। दैट इज द एंटायर पर्पस ऑफ दिस वीडियो कि प्लीज उसे देख के डरना मत। तुमने पढ़ाई करी है यार, तो तुमको मतलब क्वेश्चंस तो 120 है ना, वो 10 पैसेज दे, 24 दे, जितने भी दे, तुम कर लोगे। दूसरा जो चेंज हो सकता है इस साल, मतलब वो तो होगा ही, कि न्यू क्रिमिनल लॉज आपसे एग्जाम में पूछे जाए। हाँ, और न्यू क्रिमिनल लॉज देखो, फिर न्यू क्रिमिनल लॉज को लेके अब लास्ट मोमेंट एंग्जाइटी मत लाना। न्यू क्रिमिनल लॉज कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी एक थोड़ा बता देते हैं। देखो, न्यू क्रिमिनल लॉज में क्या करना कि जो भी क्रिमिनल लॉ के तुम जजमेंट्स पढ़ रहे हो, उसमें जो भी सेक्शन नंबर आप पढ़ रहे हो
उसका बस वही वाला सेक्शन नंबर न्यू क्रिमिनल लॉ में कौन सा है, बस उतना देख लो, ठीक है। तुम्हारे पास पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंपैरेटिव चार्ट होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास वो है ना तो यू विल बी सॉर्टेड, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो बेटा वही रहते हैं ना। मर्डर इंपॉर्टेंट है, वो आईपीसी में भी इंपॉर्टेंट है, बीएनएस में भी इंपॉर्टेंट है, बेल के प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी में भी इंपॉर्टेंट है, बीएनएसएस में भी इंपॉर्टेंट है, एफआईआर इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट उसमें आ ही जाती है ना। और कंपैरेटिव चार्ट अगर नहीं है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है, गूगल पे सर्च करो, तुम्हें बहुत इजीली कंपैरेटिव चार्ट मिल जाएगा ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज का, हर वेबसाइट पे डला हुआ है आज के टाइम पे, ठीक है। तो उसको निकाल लो और उसके थ्रू पढ़ लो, ठीक। पर यही है कि पूरे क्रिमिनल लॉज पढ़ने की कोशिश मत करना, नए चेंजेस क्या हैं वो थोड़ा देख लो कि पनिशमेंट में एडिशन हुआ है, तो कम्युनिटी सर्विस आ गया है, फिर यहाँ पे कुछ एफआईआर के जो प्रोविजंस हैं उसमें चेंजेस आए हैं, टाइमलाइंस ऐड कर दिए हैं। एविडेंस एक्ट में तो बहुत ज्यादा कुछ, एविडेंस एक्ट में मेजर कोई भी चेंज नहीं आया है, मतलब वो पुराने रिडंडेंट सेक्शन, क्वींस प्रिंटर और वो सब हटाया है, ठीक है। तो बाकी कोई वैसा मेजर चेंज नहीं आया है, वो जरूर देख लेना। सेकेंडरी एविडेंस में एडमिटेड राइटिंग वाला वो पार्ट, एडमिटेड फैक्ट्स को भी सेकेंडरी एविडेंस मान लिया गया, वो वाला पार्ट देख, मतलब वही कि जो चेंजेस है ना वो चेंजेस देख लो, कंपैरेटिव चार्ट देख लो। इस पॉइंट पे बस इतना ही करो, क्योंकि एग्जाम में यही आ सकता है मैक्सिमम, चेंजेस पूछे जा सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर पूछे जा सकते हैं, ये दो ही चीजें आ सकती है नए क्रिमिनल लॉ से। तो ये वाली चीजें कर लो, दैट इज इट। ये वाला चेंज मुझे लगता है इस बार तो इम्प्लीमेंट होगा। हाँ, बस इससे ज्यादा पर न्यू क्रिमिनल लॉ से नहीं पूछेंगे। तो अगर ये सोच रहे हो ना कि ओल्ड क्रिमिनल लॉ पढ़ लिया है, अब कैसे करें न्यू क्रिमिनल लॉ, तो देखो ओल्ड क्रिमिनल लॉ भी आएगा, ऐसा नहीं है कि ओल्ड क्रिमिनल लॉ को वो छोड़ देंगे, क्योंकि केसेस तो ओल्ड क्रिमिनल लॉ पे ही है ना। एग्जैक्टली, अल्टीमेटली तुम्हारा पेपर जजमेंट बेस्ड है, जिसमें ओल्ड क्रिमिनल लॉ आने ही वाला है, जजमेंट्स ओल्ड क्रिमिनल लॉ पे ही है, तो इसलिए दोनों चीजें आएंगी, ठीक। फिर तीसरी बात अगर हम करें कि जैसे पहले ऐसा होता था कि सब्जेक्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते थे, कि कॉन्स्टी के तो 10 आएंगे, या कॉन्स्टी पे 2 पैसेज आएंगे तो 15-20 क्वेश्चंस उसके आएंगे, जूरिस के कम से कम 10 क्वेश्चंस आएंगे, पीआईएल के कम से कम 10 आएंगे, फैमिली के आ ही जाएंगे, हमेशा आते ही थे। इस बार क्या लगता है आपको, क्या ये 10-10 क्वेश्चंस देंगे ये लोग? मुझे नहीं लगता, मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि, मुझे लगता है इस बार ना मेजर सब्जेक्ट्स में भी चेंज होगा। हाँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि मतलब मोटे मोटे तो यही रहने वाले हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होंगे। देखो कॉन्स्टी जूरिस से ज्यादा सवाल तो आएंगे, कॉन्स्टी जूरिस क्रिमिनल लॉ इनसे ज्यादा क्वेश्चंस तो आएंगे ही, बट ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट से भी 10 क्वेश्चन आ जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से वो हर बार पूछते नहीं, ऑल्दो पिछले साल पूछा था उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट से। इसके पहले भी पता है मानसी, 1 साल था जहाँ पे शायद 8 या 10 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से ही पूछ लिए थे। हाँ, तो वो चीज हो सकती है, हाँ, वो हो सकता है। वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े आगे पीछे करेंगे वो लोग, बट आपके ये डिटरमाइंड सेट नहीं आएगा कि इस सब्जेक्ट से तो इतने आने ही वाले हैं या इस सब्जेक्ट से इतने आने ही वाले हैं, वैसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उस चीज को भी देख के पेपर में प्लीज घबराना मत। एंड दैट डज नॉट मीन कि मेजर सब्जेक्ट्स ही चेंज हो जाएंगे, वैसा नहीं होगा। ज्यादा पोर्शन इन्हीं सब्जेक्ट का रहेगा, तुम्हारा कॉन्स्टी हो गया, क्रिमिनल लॉज हो गए, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, पीआईएल हो गया, फैमिली लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ इंक्लूड्स आईसीए, एसआरए एंड पार्टनरशिप, ठीक है। ये सारी चीजें मिला के तो मेजर चंक तो फिर भी यहीं से आएगा। एक अनएक्सपेक्टेड चीज जो इस साल भी होगी, जो हर साल होती है, वो होती है कि कोई ऐसा लॉ जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था तुमने कभी पूछने का, वहां से भी सवाल आएगा। और इस बार पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो अनएक्सपेक्टेड लॉ ना पीएमएलए होने वाला है। हाँ, पीएमएलए के क्योंकि काफी जजमेंट्स आए अच्छे इस बार, तो पीएमएलए थोड़ा देख लेना। और इस बार ना बहुत ज्यादा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बहुत सारे जजमेंट्स नहीं हैं इस बार के, कम लिमिटेड जजमेंट्स हैं जो 5 जज बेंच एंड अबव हैं, और 9 जज बेंच के भी 1-2 ही जजमेंट्स हैं। तो वो जजमेंट्स को बहुत अच्छे से करके जाना, उसमें ना असेंटिंग ओपिनियन, डिसेंटिंग ओपिनियन, किसने क्या कहा था, ये तक पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो तुम्हें बहुत टाइम नहीं लगेगा ये करने में। और क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए इस बार वो उससे पूछेंगे क्वेश्चंस, तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। और एक और चीज मुझे लगती है जो इस साल होगी, मुझे ऐसा लगता है इस साल भी लैंडमार्क केसेस पे ज्यादा फोकस रहेगा। जैसे लास्ट ईयर था ना, लास्ट ईयर रीसेंट के बहुत ज्यादा नहीं आए थे, 2023 के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन लैंडमार्क के थे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, लाइक आई हैव दिस फीलिंग, एंड वही गलत हो सकता है, तुम वापस आके इस वीडियो को नीचे कमेंट में चीजें बोलोगे मुझे, लेकिन आई हैव दिस फीलिंग कि इस साल भी
अच्छा खासा चंक होगा ऑफ लैंडमार्क केसेस, यानी 2012 का 2011 का कोई केस जो लैंडमार्क केस है उस पे भी क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चंस को देख के ना डरना मत, घबराना मत, क्योंकि पता है तुमने 24 के किए, 23 के किए, 22 के किए, 21 के भी कर लिए, चलो, लेकिन 2012 के केसेस नहीं किए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना मत। क्वेश्चन जो है वो आया 2012 के केस से है, लेकिन वो है किसी कॉन्सेप्ट पे ही। तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर है ना तो उस पैसेज के तुम सारे आंसर्स नहीं भी दे पाओ, सारे क्वेश्चन नहीं भी लगा पाओ, तो भी तुम मैक्सिमम आंसर्स लगा सकते हो सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे और एलिमिनेशन मेथड के बेसिस पे। और अगर आप लास्ट ईयर का पेपर भी देखोगे ना तो उन्होंने ज़रूर दे दी थी कि 2008 के कुछ जजमेंट्स थे, उसमें 2004 का भी एक जजमेंट था, बट वो जजमेंट्स में जो क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे पैसेज में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स थे, ठीक है, बट बच्चों ने लास्ट ईयर क्या किया था कि उन्होंने ना अच्छे से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो इतने एंग्शियस हो गए कि पैसेज ही नहीं पढ़ रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स मतलब मार्क करने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं हो पा रहा था, है ना। तो ऐसे पैसेजेस को बहुत केयरफुली पढ़ना, चांसेस होंगे कि उस पैसेज में से बहुत सारे आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे। एक टिप मुझे इस बात से याद आया, एक टिप मैं दे रही हूँ, ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है ना तो क्रिमिनल लॉ वाला जो जजमेंट वाला पार्ट है ना, पैसेज है ना, वो तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ना ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पढ़ के लगा सकते हो। हाँ। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस, PIL, कंपनी लॉ, ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका पैसेज कभी मिस मत करना। और फैमिली लॉ भी, हाँ, फैमिली लॉ भी, फैमिली लॉ में बहुत ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे, है ना। और दूसरी चीज, जो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस फिर उन केसेस में बच जाते हैं जिनके पैसेज में आंसर नहीं है, तो बेटा वो क्वेश्चंस वही होते हैं जो लॉ अगर आपने पढ़ा है तो आपसे बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए सिर्फ क्योंकि नीचे का साइटेशन देख के, पैसेज का साइटेशन देख के प्लीज अपने आप को परेशान मत करना, और क्वेश्चंस पढ़ना, पैसेज पढ़ना और अटेम्प्ट करने की कोशिश पूरी करना। अगर टाइम नहीं बचता है पैसेजेस रीड करने का, तो उस सिचुएशन में लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो तुमसे अगर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बने तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के मार्क कर देना, है ना। और अगर टॉपिक्स की मैं बात करूं जो मुझे लगता है कि इस साल काफ़ी रेलेवेंट हो सकते हैं, तो देखो जो 9 जज बेंच 5 जज बेंच वाले जजमेंट्स होते हैं वो तो होते ही हैं, इंपॉर्टेंट, है ना। फिर कंटेम्प्रेरी एरिया में क्या चल रहा है, कंटेम्प्रेरी न्यूज़ में क्या चल रहा है, लीगल डेवलपमेंट्स क्या क्या चल रहे हैं, वो सब के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो उनको थोड़ा अच्छे से देख लेना। जैसे इस बार आपका रॉयल्टीज नॉट टैक्स वाला जजमेंट आया था। फिर अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं, उसके ऊपर काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है, ये तो है ना। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके क्या प्रोविजंस हैं, माइनॉरिटीज़ के राइट्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाले प्रोविजन तुमको देख के जाने चाहिए। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो भी चल रही हैं मतलब न्यूज़ में, इन सबको थोड़ा सा अच्छे से करके जाना, ठीक है। और इन पे अगर कोई जजमेंट है, नीट स्कैम हुआ इस बार, UGC नेट वाला स्कैम हुआ इस बार, तो बहुत सारे ये पतंजलि का एड, मिसलीडिंग एड्स, इस पे आ सकता है क्वेश्चन। पतंजलि के ऊपर तो आ सकता है क्वेश्चन। मिसलीडिंग एड्स वाला फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(a) से एसोसिएटेड रहता है। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत चली हैं इस बार, तो इन पे काफी कुछ चीजें आ सकती हैं। तो और इस बार पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो मतलब ये जो भी आपका इजराइल और हाँ इराक का उसमें इन्वॉल्वमेंट, इसके अलावा म्यांमार और गाम्बिया का अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। उनका इंटरनेशनल कोर्ट में भी चल ही रहा है वो वाला डिस्प्यूट, है ना। रशिया यूक्रेन तो चल ही रहे हैं। तो ये सब चीजें, इनमें क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इन सब चीजों को थोड़ा देख के जाना, है ना। ठीक है। दिस इज आवर टेक ऑन द एक्सपेक्टेशन, बट फिर से कह रही हूँ, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, सो इज क्लैट PG, ठीक है। यस, ठीक है, बट स्टिल ऑल द वेरी बेस्ट। हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना, डोंट गेट एंग्शियस आफ्टर लुकिंग एट द पेपर, एंड दैट इज द एंटायर पर्पस ऑफ दिस वीडियो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यस।